अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। गेट प्रिपरेशन क्वांटिटेटिव एबिलिटी पार्ट 2। इस वीडियो में मैं आपको फ्रैक्शन समझाने जा रही हूँ, जो कि क्वांटिटेटिव एबिलिटी का पार्ट 2 की वीडियो है। पहले मैंने आपकी सारी बेसिक्स क्लियर की थी, जो कि गेट प्रिपरेशन की बुक में मेंशन्ड हैं। ठीक है, उस वीडियो का लिंक मैं आपको नीचे दे दूँगी, अगर किसी ने नहीं देखा तो वो देख लीजिएगा। तो चलिए समझते हैं फ्रैक्शन। देखिए, डिवीज़न को एक्सप्रेस करने के मुख्तलिफ़ तरीके होते हैं। यानी अगर मैं कहूँ कि मैंने 2 को 5 से डिवाइड करना है, तो मैं साइन के ज़रिए भी रिप्रेजेंट कर सकती हूँ, और मैं डिवाइड का यानी अपॉन का, जैसे हम कहते हैं फ्रैक्शन का कहते हैं, निशान भी डाल सकती हूँ। जैसे कि वन वे ऑफ एक्सप्रेसिंग इन डिवीज़न 2 डिवाइडेड बाई 5। तो इस सिचुएशन में अगर मैं लिख रही हूँ तो उसे फ्रैक्शन कहते हैं। ठीक है, 2 जो है वो न्यूमरेटर कहलाता है, और जो 5 है वो डिनोमिनेटर कहलाता है। दूसरा तरीका ये हो जाता है कि हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ अ होल वी हैव, यानी नीचे जो है वो होल आता है। होल का मतलब, मिसाल के तौर पर एक फ़िगर है, उसको मैंने 2 या 3 हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है, 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो एक फ़िगर है, उसके 3 हिस्से हैं, तो वो 3 हिस्से टोटल हुए, वो मैं नीचे लिखूँगी। और अब मैं कितने हिस्सों की बात कर रही हूँ या कितने हिस्सों का तस्करा कर रही हूँ, वो 1 है या 2 है, वो ऊपर आ जाएगा, वो पार्ट कहलाएगा। क्लियरफाई करते हैं अगली स्लाइड में। अब देख लीजिए, 1 डिवाइडेड बाई 2, 2 रिप्रेजेंट करता है होल को, यानी होल फिगर जो है वो कितने पार्ट्स पे मुश्तमिल है, वो 2 पार्ट्स पे मुश्तमिल है। और मैं कितने पार्ट्स का तस्करा कर रही हूँ, तो मैं 1 पार्ट का जिक्र कर रही हूँ, इसलिए 1 डिवाइडेड बाई 2 आया है। 1 डिवाइडेड बाई 3 का मकसद क्या है कि जो मेरे पास फिगर है वो 3 हिस्सों में डिवाइड है, इसलिए नीचे होल में 3 लिखा गया है। और जबकि मैं 1 पार्ट का जिक्र कर रही हूँ तो ऊपर 1 आ जाएगा। इसी तरह से नीचे अगर 1/10 देखते हैं, तो आप देख लीजिए कि 10 बता रहा है कि एक कंप्लीट जो फिगर है वो 10 हिस्सों में डिवाइड की गई है। ठीक है, उसके टोटल 10 हिस्से हैं, और मैं कितने हिस्सों का जिक्र कर रही हूँ, 1, तो ऊपर 1 आ गया। मैं 2 का भी कर सकती हूँ, मैं 3 का भी कर सकती हूँ। अगरचे मैं 5 का कर रही हूँ तो 5 डिवाइडेड बाई 10 आ जाएगा। समझ रहे हैं आप बात को? ये सिर्फ आपको पार्ट और होल समझाने के लिए ये फिगर मैंने यहाँ डाली है। एक छोटा सा सवाल देख लेते हैं। व्हाट पार्ट ऑफ एन आवर इलैप्सेस बिटवीन 3:25 PM टू 3:37 PM, यानी 3:25 से लेकर 3:37 तक दोनों PM ही हैं, कितने घंटे फॉल करते हैं? तो चूँकि इन दोनों के दरमियान का डिफरेंस ही 12 मिनट का है, ठीक है, लेकिन हमने उसे घंटे में बताना है। अब ये कैसे होगा? तो सिंपली हमने देखना है कि टाइम इलैप्सेस बिटवीन 3:25 टू 3:37 इज़ 12 मिनट्स। तो हम घंटे को मिनट्स में ले लेते हैं। ठीक है, तो 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो 60 जो है वो टोटल आ गया, यानी होल आ गया। तो 60 मैंने नीचे लिखना है, और मैं कितने पार्ट का जिक्र कर रही हूँ, मैं 12 मिनट का जिक्र कर रही हूँ, तो 12 ऊपर आ जाएगा। तो 12 को जब 60 से डिवाइड करूँगी तो मेरे पास 1/5 आ जाएगा, यानी कि मुझे वो आर पता चल जाएंगे जो कि इलैप्स करते हैं इसके दरमियान। ये इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ 1/5 का कि मैंने 60 को 5 हिस्सों में डिवाइड किया है, और मैं उस एक हिस्से की बात कर रही हूँ जो कि इन दोनों के दरमियान फॉल करता है। अब हम फ्रैक्शन की टाइप्स पर आते हैं। पॉजिटिव फ्रैक्शन, नेगेटिव फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और मिक्स्ड फ्रैक्शन। पॉजिटिव और नेगेटिव फ्रैक्शन क्या होते हैं? ये तो बहुत सिंपल होते हैं। यानी कि देखिए, ऊपर और नीचे की वैल्यूज़ के अगर साइन सेम होंगे तो आंसर पॉजिटिव में आएगा। दोनों वैल्यूज़ नेचुरल नंबर ही होंगी, ठीक है, पॉजिटिव होंगी, तो उनका आंसर भी पॉजिटिव में आएगा। लेकिन अगर दोनों की साइन डिफरेंट होंगे तो आंसर जो है वो नेगेटिव वैल्यू में आएगा। द फ्रैक्शन हैव डिफरेंट साइंस देन इट इज़ नेगेटिव फ्रैक्शन। ठीक है, यानी वैल्यूज़ अगर नेगेटिव में होंगी तो वो नेगेटिव फ्रैक्शन कहलाएगा, अगर वो प्लस में होंगी तो वो पॉजिटिव फ्रैक्शन कहलाएगा। प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और मिक्स्ड नंबर्स, इनको हम यहीं से समझ लेते हैं। ठीक है, इट इज़ वेरी इजी। देखें, अगर न्यूमरेटर जो है वो छोटा हो और डिनोमिनेटर बड़ा हो तो उसको हम प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। ठीक है, न्यूमरेटर यानी टॉप नंबर इज स्मॉलर देन डिनोमिनेटर दैट इज़ द बॉटम नंबर, तो उसे हम प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है? अगर न्यूमरेटर लार्ज हो
और डिनोमिनेटर छोटा हो तो उसको हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। ठीक है, अब मिक्स्ड नंबर्स क्या होते हैं? मिक्स्ड नंबर में होल नंबर भी होता है और फ्रैक्शन भी होता है। जैसे अब यहाँ पर 3 है, वो एक होल नंबर है ना, एक कंप्लीट नंबर है। इट इज़ नॉट इन डिवीजन, इट इज़ नॉट इन पार्ट्स, इट इज़ नॉट इन फ्रैक्शन। लेकिन जो 5 और 7 है वो फ्रैक्शन में है। तो यानी वो फिगर जिसमें होल नंबर भी हो, फ्रैक्शन भी मेंशन हो, उसे हम मिक्स्ड नंबर कहते हैं। दैट इज़ द सम ऑफ होल नंबर एंड फ्रैक्शन। ठीक है, बहुत आसान है। अब मैं आपको मिक्स्ड नंबर मज़ीद क्लेरिफाई करवाती हूँ। मिक्स्ड नंबर इज़ एन इंटीगर विद अ फ्रैक्शन। अब इंटीगर क्या होता है, ये सारी चीज़ें मैं अपनी लास्ट वीडियोस में क्लियर कर चुकी हूँ, सो यहाँ दोबारा बताकर टाइम वेस्ट नहीं करूँगी, आप उसे देख लीजिएगा। अच्छा जी, अब 1 दैट इज़ अ होल नंबर और एन इंटीगर 1/2 दैट इज़ अ फ्रैक्शन। इसका क्या मतलब है? जब मैंने आपको बताया था कि 2 जो नीचे दिया गया है 1/2 दैट इज़ 2 का मतलब ये है कि एक कंप्लीट होल 2 हिस्सों में डिवाइड हुआ है। ठीक है, ये तो हमें क्लियर हो गया कि एक होल, एक कंप्लीट फिगर 2 हिस्सों में डिवाइड हुई हुई है। लेकिन वो साइड का जो 1 है वो कुछ और भी बता रहा है। ठीक है, तो इसको हम देखें दूसरे सिंपल तरीके से अगर मैं ये कह दूं कि एक कंप्लीट होल है, दूसरा हाफ होल है। ठीक है, सिंपल है, ये तो बिल्कुल मुश्किल नहीं है। नीचे आ जाइए 1 3/4। 4 का मतलब सिर्फ एक कंप्लीट फिगर 4 हिस्सों में डिवाइड है। ठीक है, लेकिन 7 वाला 1 बता रहा है जो कि कंप्लीट होल नंबर है, दैट इज़ अ कंप्लीट होल नंबर, यानी एक फिगर कंप्लीट है आपकी, लेकिन जो दूसरी फिगर है उसके 4 हिस्से तो हैं लेकिन 3 हिस्से हमारे पास हैं और एक मिसिंग है, दैट इज़ अ 3/4 की बात हो रही है। नीचे आइए 2 1/4। 2 बताता है कि 2 कंप्लीट फिगर्स हैं आपके पास। वो जो कंप्लीट फिगर्स हैं उनके कितने हिस्से हैं पर फिगर, वो आपको बताता है कि 1/4 4 हिस्से हैं। वे 2 कंप्लीट फिगर्स हैं, उनके वो 4 हिस्सों में डिवाइड हुई हुई हैं, लेकिन एक हिस्सा जो है वो साथ में बचा हुआ है, इसलिए उस ऊपर 1/4 आया है। नीचे आ जाइए 2 3/8। 2 एक इंटीगर है, यानी कि वो बता रहा है कि 2 फिगर्स जो हैं वो कंप्लीट हैं, लेकिन वो जो 2 फिगर्स कंप्लीट हैं उसमें से हर एक फिगर के कितने हिस्से हैं वो हमें बता रहा है कि 3/8 8 यानी कि 8 हिस्से हैं। ठीक है, 2 फिगर्स तो कंप्लीट हैं 8 हिस्सों पर मुश्तमिल, लेकिन जो तीसरी फिगर है ना उसके सिर्फ 3 हिस्से मौजूद हैं। क्लियरफाई हो रही है बात? पहली वाली फिगर जो है उसमें देखिए उसमें 1/2 था, यानी कि एक हिस्सा बचा हुआ है, वो हमारे पास है, बाकी मिसिंग है। मिसिंग कितने हैं वो आप नीचे से माइनस कर सकते हैं, यानी एक मिसिंग है। 3/4 की बात हो रही है तो यानी 3 हिस्से हमारे पास मौजूद हैं और कितने मिसिंग हैं, 4 नीचे बता रहा है कि एक मिसिंग है। 1/4 यानी कि एक हिस्सा हमारे पास है और 3 मिसिंग हैं। ठीक है, 3/8 बता रहा है कि 3 हमारे पास हैं और 4 मिसिंग हैं। होपफुली ये बात आपको क्लियरफाई हो गई हो। अच्छा जी, अब हम करते हैं कन्वर्टिंग इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस टू मिक्स्ड फ्रैक्शंस। इम्प्रॉपर को मिक्स्ड में कैसे करते हैं और फिर मिक्स्ड को इम्प्रॉपर में कैसे करते हैं। देखिए ये तो बहुत आसान है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन मैंने आपको बताया है कि जिसका नोमिनेटर बड़ा हो और डिनोमिनेटर छोटा हो। आप सिंपली 7 को 3 से डिवाइड कर दीजिए। जब आप डिवाइड करेंगे तो डैट इज़ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, तो कभी भी वो कंप्लीट डिवाइड तो होगा नहीं। तो नीचे देखिए डिवाइड किया गया है 3 को 7 से, 3 2 6 और 1 बच जाता है। इसको फिर लिखते कैसे हैं कि 1 2 की जगह आ जाता है, 2 3 की जगह और 3 1 की जगह आ जाता है, जो कि आपको नीचे एरोज़ के ज़रिए क्लियरली डिफाइन किया गया है। तो ये इस तरह से अगर आपको कभी सवाल आ जाए कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, वो इस तरह से लिखा जाता है। अब 2 1/3 क्या बता रहा है कि 2 कंप्लीट फिगर्स हैं और हर एक फिगर के 3 हिस्से हैं, लेकिन जो तीसरी फिगर है उसका सिर्फ एक ही हिस्सा है, 2 हिस्से मिसिंग हैं। अच्छा जी, अब मिक्स्ड नंबर को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में करना है, ये भी आसान है। देखिए 2 3/4 है ना, 4 को 2 से डिवाइड करें, 4 2 8 आ जाएगा, फिर 8 को 3 में प्लस कर लें। ठीक है, तो 11 आ जाएंगे। ठीक है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आपको टोटल फ्रैक्शंस बता रहा होता है। मिक्स्ड नंबर्स जो हैं वो आपको फिगर जो है ना क्लियरफाई कर रहे होते हैं।
इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में देखिए 11 डिवाइडेड बाय 4 है। आपको इतना तो पता है कि एक फिगर के 4 पार्ट्स हैं। अब आपको फिर कैलकुलेट करना पड़ेगा। अगर एक फिगर के 4 पार्ट्स हैं तो 4 4 8 हो गया, यानी कि 2 फिगर्स कंप्लीट हैं और तीसरी फिगर के जो हैं वो 3 हिस्से मौजूद हैं। लेकिन जो मिक्स्ड नंबर्स होते हैं उसमें आपको हर चीज़ क्लियरिफाई बयान की गई होती है। एक इंटीगर होता है, एक होल नंबर होता है, डेट इज़ यहाँ पर 2 है कि 2 फिगर्स हैं वो कंप्लीट हैं, लेकिन वो हर एक फिगर 4 हिस्सों में डिवाइड की गई है। ठीक है, और जो तीसरी फिगर है वो उसके सिर्फ 3 हिस्से हमारे पास हैं। ठीक है, अगर आप नीचे देख लीजिए, अगर मज़ीद समझना है तो ये आप नीचे भी देख सकते हैं कि 11 और 4 क्या डिस्क्राइब कर रहा है कि टोटल नंबर ऑफ़ पार्ट्स को डिफाइन कर रहा है। ठीक है जनाब, जो हमारे पास हासिल हैं या जिनका हम तस्करा कर रहे हैं। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर इसमें कोई भी कॉम्प्लिकेशन हो तो प्लीज़ आप नीचे कमेंट में सवाल कीजिएगा। इंशाल्लाह मैं आपको जल्द अज जल्द जवाब दूँगी। मिलती हूँ एक नई वीडियो, एक नई रिव्यू के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।